जा रही है तसंगो और इस्लाम नगर के रास्ते में। इस समय आप गेहूं के फानों में देख सकते हैं भयंकर आग लग जाती है और 5 से 6 एकड़ के करीब जो गेहूं के फाने हैं वो जलकर खाक हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो ट्रांसफार्म है ट्वेबल का, उसमें जो बिजली आई थी और वो अचानक स्पार्किंग कर जाती है और उसके बाद ये आग जो है इस तरीके से लगती है कि आग की चपेट में कई एकड़ जो गेहूं के फाने हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। तसंगो गांव के नजदीक गेहूं के फानों में इस समय आग लग जाती है और ये जो गांव के लोग थे आसपास जो खेतों में काम कर रहे थे, उनको जब इस बात का पता लगा तो वो यहाँ पर इस समय पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं लकड़ी का सहारा लेकर के इस आग को बुझाने का प्रयास किया। और साथ साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रैक्टर पर हैरो जोड़ करके इस आग पर काबू पाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी पहुंचे थे उनके पास जो वीटी आई थी उसके उन्होंने भी जो काफी प्रयास किया, आधे से पौने घंटे का करीब इस आग को बुझाने में समय लगा और लेकिन आग पर इस समय काबू पा लिया गया है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं एक तरफ जहां गेहूं के फाने हैं तो दूसरी तरफ जो गेहूं के फानों में आग लगकर ये राख बन चुके हैं। कई एकड़ ये फसल जो गेहूं के फाने थे इसमें ये जलकर खाक हो चुके हैं। गांव के ग्रामीण हैं जो इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। क्या है पूरा मामला एक बार जानने का जरूर प्रयास करेंगे। गांव के लोग हैं और जिनकी जमीन है या ठेके पर है, क्या है पूरा मामला एक बार जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आप, क्या बात हुई थी, यहाँ कैसे आग लगी? जो बता रहे भी यहाँ ट्रांसफार्म की स्पार्किंग से आग लगी। हम तो फिर गोमाते भाग्य जी पता लगे हमने, फिर हमने इतना फायर ब्रिगेड भी हैगी, फिर हमने भी जैसे हमारे पास हेल्प हुई वैसी करी। काबू पाए है क्या, कब आग पर काबू पा लिया। ठीक है भाई। अपना कितना नुकसान है? 5-6 किले फूक गए। अच्छा। और ये तो ना लोग रड़ा फायर ब्रिगेड नहीं हो के पता कितना ना समर दिन दी, काफी नुकसान हो गया। बिजली की स्पार्किंग? बिजली की स्पार्किंग बता रहे। अच्छा। बिजली आई होगी आज, पता नहीं, हम तो घर थे। अच्छा। हाँ, तो कितना इसके तोड़ी कितनी बन जाती है? लगभग 2 ट्राली एक एकड़ में से बन जाती हैं। अच्छा। 10-12 ट्राली का नुकसान हो गया। ये ठेके पर ले रखी थी? ठेके पे ही है, किसी ने नेड़ेगा एक भाई को। बिल्कुल। देखिए आपने आपकी है ठेके पर ये? अच्छा, सुरेश जी। तो बिल्कुल देखिए उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप मौके पर थे? हाँ, मैं मौके पर था जब फायर ब्रिगेड आई। तो अगर फायर ब्रिगेड नहीं आती तो भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि पूरे एरिया में अभी किसी ने भूस नहीं बनवाया है। तो कुछ लोग लोकल जो लोग थे, कोई ट्रैक्टर लेकर के आया, कोई हाथ में गिल्ली लकड़ी ले रहे थे उससे, तो फिर भी आग पर काबू पाया गया। तो ये नुकसान जो हुआ है वजह क्या मान रहे हैं, किसकी कारण हुआ है? कारण तो बिजली की हुई, बिजली आई, कहीं तेज हवा थी, तेज हवा में तार टकरा गई, उसकी चिंगारी से आग लगी है, स्पार्किंग की वजह से आग लगी है। तो यहाँ ये ट्रांसफार्म है, यहाँ से शुरू हुई है और ये अमर सिंह का खेत है, लगभग 1.25 किला ये फूका है। ये सुरेश है नेड़ा से, उसने ठेके पे ले रखे, उसका भी लगभग 5 किलों के करीब फूक गई है। हाँ, नुकसान इसका काफी है, क्योंकि 1 किले में से जैसा इसमें हम अनाज निकला है और उसका कूड़ा देख रहे हैं, तो कम से कम 1 किले में 3 ट्राली बन सकती है इसमें। तो 15-16 ट्राली का नुकसान इसका भी है। हाँ, तूड़ी का लगभग 30,000 का नुकसान है पर एकड़? नहीं, टोटल इसका तूड़ा जो था ये 30,000 का कम से कम था इसका। हाँ, तो बिल्कुल देखिए किसान है जो जिन्होंने ठेके पर जमीन ली हुई थी। आपने ली हुई थी? क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या बात हुई थी? मेन था मैं तो काम है जी भाई मैं। अच्छा, तो क्या पता लगा था आपको? क्या आप मन दूं हाल लग रहे थे दूं ये मशीन चल लग रही चली वहां बैठे रखे के वहां भी है मेरे पास गुरुद्वारे का रवा, फिर वहां आते आए कितनी जमीन ले रखी आपने यहाँ? यहाँ आते जी ये तो भतीजे का मेरे 1 किले भतीजे का हो गया और जी ये 4.5 किले में 5.5-6 किले के करीब उग रहा है। हज़ारों रुपए का नुकसान हो गया। तो बिल्कुल देख सकते हैं इस समय किसान कहीं ना कहीं हताश है, काफी नुकसान
इस समय किसान को हुआ है। और ये देखिए, एक बार आपको पीछे दिखाने का प्रयास करेंगे। जो इस समय गेहूं के फाने हैं उनमें आग लग जाती है, स्पार्किंग की वजह बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि 12 पे जब बिजली आई तो स्पार्क हो जाती है, और उसके बाद ऐसे में जो आग है वो बढ़ती बढ़ती आगे कई एकड़ जो इस समय गेहूं के इसमें अवशेष थे उसमें ये जो आग लग जाती है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई थी। फायर ब्रिगेड की मदद से जो है इस आग पर काबू पाया गया। लोग यहाँ पर हैं और ऐसे में एक और ग्रामीण है, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमन कंबोज जी। क्या बात हुई थी, ये क्या था? ये यहाँ टीएफ से आग लगी जी, यहाँ से बोल रहे थे। फोन गया था जी पड़ोसियों के हमारे पास। फोन जाने पा तो वहाँ भी बोल रहे भाई ट्रैक्टर और लेगा जो, और भाई उधर खेतों में आग लग रही। तो हम वहाँ से चले जी जल्दबाजी में, बल्कि आए भी पूरी स्पीड में। यहाँ ट्रैक्टर तो किसी और का तो था नहीं। कल यहाँ इधर जो अपने पीछे दिखाई दे रहे ना अपने, इस खेत तो सारे अपने ही है जी। तो इससे पीछे पीछे इधर गाँव में चल जाती अगर नहीं टाइम पाते हम। तो इधर तो फायर ब्रिगेड तो बाद में आई जी। उस टाइम तो सारी आग उधर लगभग बुझो ही थी, थोड़ी ही रह गई थी पर लास्ट किले में वो जो बच रहा, बाकी तो सारी ट्रैक्टर से ही हो गया था काम जी। एरो से आपने बिल्कुल जी, वो खड़े ट्रैक्टर जी वाल। कितना नुकसान मानते हैं? मैं अपना पर्सनल नुकसान बताऊं जी, सब का जी। सब कहीं बताओ, क्या लग रहा है, कितना कितने के अंदाजा? एकड़ होगा जी? 5-6 5-6 एकड़ है जी अंदाजा। बाकी आएगी अगर नहीं आते 10 मिनट ना होते सिर्फ ओनली भाई वो गांव तक चल जाती आग। उधर देख लो आप, पीछे दिखा दो एक बार, उधर सारे उधर काबू पा लिया गया। बाकी गांव में चल जाती आग। वहाँ क्या पता 20 किले थे 50 किले थे, ये नहीं पता जी। नुकसान काफी है। नुकसान तो जी गांव में बिल्कुल जी। ट्रैक्टर आग में ही चलाया जी। वो देखो जी, वो खड़ा अकेला ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की एरो की रिम टूट गए, एक ट्रैक्टर का थोड़ा नुकसान होया, कोई बात नहीं जी, करना पड़ता जी। और फिर नुकसान ज्यादा जहां तक हो सके काबू करे जी। बाकी तो देखिए, एक बार वो ट्रैक्टर दिखा देते हैं आपको। उस ट्रैक्टर की मदद से हैरो जोड़ करके इन आग पर जो है कहीं ना कहीं काबू पाने का प्रयास किया गया। किसान देखिए किस तरीके से जान जोखिम डालकर इस तरीके का कार्य करता है, अपनी फसल को बचाता है। पहले 6 महीने की जो फसल है उसको तैयार करता है, और जब देखिए कहीं ना कहीं फानों से जो बूझ बनाने का कार्य करना था वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना 5 से 6 एकड़ जो बता रहे हैं किसान की, इसमें फानों में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस समय मौके पर पहुंची हुई है और इस आग पर काबू पाया गया। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय तसंगो और इस्लाम नगर के बीच से आपको दिखाई जा रही है। रास्ते में ये जो जमीन थी वहां पर इस तरीके की ये जो घटनाक्रम है आग लगने की वो सामने आई है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं 5 से 6 एकड़ के करीब जो गेहूं के अवशेष थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। एक बार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, उनसे एक बार जरूर जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सूचना मिली थी उनको। क्या सूचना मिली थी जी आपको? डायल 112 से सूचना मिली कि गांव तसंगो में जो है फन्नों में आग लगी हुई है, जल्दी गाड़ी लेके पहुंचो। और हम मौके पर पहुंचे यहाँ, और आग काफी थी, काफी फन्ने चढ़ते। मौके पहुंचकर हमने जो है इसको आग को कंट्रोल कर लिया और आगे जो नुकसान हो रहा था उसको बचा लिया। कितना समय लगा? समय तो लग गया जी, कम से कम हमारा आधा पौना घंटा तो लग गया जी। तो गेहूं में भी वही था या नहीं, गेहूं नहीं है जी आसपास। कारण क्या लग रहे हैं? कारण बता रहे भी बिजली के कारण लगी, कोई लाइट आई उससे जो है तार तुर बिड़ी आपस में, उससे आग लगी। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय इस्लामनगर और तसंगो के बीच में इस समय खेतों में के फन्नों में जो गेहूं के अवशेष थे उनमें आग लग जाती है, और उसके बाद हजारों रुपए का जो नुकसान है वो इस समय उस किसान को हुआ है। ठेके पर जमीन लेकर के खेती कर रहा था, और ऐसे में आप देख सकते हैं कितना नुकसान आंका जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्पार्किंग की वजह से खेतों की जो लाइट आई थी उसमें स्पार्किंग हो जाती है। उसके बाद इस तरीके का जो प्रकरण सामने आया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई, डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई, और इस आग को काबू पाया गया। कहीं आधे पौने घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, और साथ साथ जो नुकसान किसान को हुआ है वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के किसान जरूर हताश है, क्योंकि उसने तुड़ी बनवानी थी, और जो हजारों रुपए का जो नुकसान इस समय किसान को हुआ, ठेके पर जमीन ली हुई थी, हजारों रुपए का नुकसान हुआ, और जान जोखिम में डाल करके जो ट्रैक्टर और हैरो की मदद से किसान ने इस आग पर काबू पाया है। ये लाइव तस्वीरें दे सकते हैं। एक किले जो 1 एकड़ के करीब हम दूरी पर ट्रैक्टर के खड़े हैं, और ऐसे में उस किसान द्वारा इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। तसंगो और इस्लामनगर जाने वाले रास्ते पर ये 5 से 6 एकड़ के करीब जो गेहूं के अवशेष थे उनमें आग लग जाती है। आप लोगों से अपील रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव तसंगो से पंकज।